हाय गाइस, जय माता दी। तो नवरात्रे चल रहे हैं और मतलब ये जो पीरियड होता है ना 9 दिन का नवरात्रे, भाई साहब मतलब इतना अच्छा पीरियड होता है कि मज़ा आ जाता है। साल में 2 बार आती है और मैं हमेशा मतलब वेट करती हूँ कि नवरात्रे आएंगे आएंगे। और मुझे बहुत 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 खुशी होती है व्रत रखने में। और मतलब वो जो उस दिन में थोड़े डिफरेंट से रिचुअल्स होते हैं वो सब करने में, ठीक है। तो बहुत खुशी होती है। तो फाइनली अभी नवरात्रे चल रहे हैं और आज है डे 6 नवरात्रि, ठीक है। लास्ट 4-5 दिन से मतलब नहीं मन कर रहा था कैमरा उठाने का, बस तो नहीं मैंने व्लॉग शूट किया। मैं अपने घर से आ गई थी नवरात्रि से एक दिन पहले। इवन रात में ही आई थी मैं। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मेरी मम्मी की सर्जरी हो रखी है। मेरी मम्मी की बैक डिस्क स्लिप हुई थी, तो उसकी सर्जरी हुई थी अराउंड 10 और 12 ईयर बिफोर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सडनली अचानक से पेन हुआ मॉर्निंग में जब मम्मी उठी, और वो बेड से नीचे उतर ही नहीं पाई। मतलब वो नहीं खड़ी हो पा रही थी अपने पैरों पे। पेन बहुत ज़्यादा था और जैसे खड़े होने की कोशिश की तो पैर शिविर कर रहे थे, तो वो खड़ी नहीं हो पाई, ठीक है। तो जिन डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन किया था, तो उन डॉक्टर से कंसल्ट किया कॉल पर ही। वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं अंकल। वो मतलब यार कौन पहचानता है, उन्होंने कितने हजारों ऑपरेशन किए होंगे, ठीक है। और एज भी अच्छी खासी है उनकी, मतलब अबव 70। हाँ, तो उनको कॉल किया और वो कॉल पे पहचान जाते हैं कि हाँ चौधरी साहब कैसे हो, ठीक हो, सब बढ़िया। ठीक है। और हर ना डॉक्टर्स डे तो मेरा भाई हमेशा उन्हें कॉल करके विश ज़रूर करता है। अगर कॉल नहीं कर पाता तो व्हाट्सएप तो ज़रूर कर देता है, ठीक है। तो बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेडिसिन बताई कि वो लो, और कम से कम नहीं तो हफ्ते भर तक आपको बेड रेस्ट लेना है। नो वर्क, ओनली बेड रेस्ट, ठीक है। तो मम्मी को बेड रेस्ट बोल दिया। फिर मैं 3-4 दिन के लिए चली गई थी मम्मी के पास। आई थिंक 4 दिन रह के आई हूँ। और मतलब अच्छी खासी मम्मी की सेवा करी है। ठीक है। फिर बेड मतलब मम्मी की मेडिसिन ख़त्म हो गई थी और पेन भी मतलब नहीं था, बिल्कुल पेन गायब हो चुका था, वो ठीक हो गई थी। और फिर जब सब ठीक था तो मैं नवरात्रि से एक दिन पहले आ गई। और भाई त्योहार तो अपने घर में ही अच्छे लगते हैं, तो बस अब नवरात्रि हम बहुत अच्छे से मना रहे हैं। और हाँ, आज मैं जा रही हूँ कीर्तन में, तो मैं आपको भी लेके चलती हूँ साथ में। तो मज़े करने वाले हैं कीर्तन में। नवरात्रों में तो और ही मज़ा आता है जब कीर्तन होते हैं, तो जो भजन होते हैं और जो वो उस टाइम की वाइब होती है ना, वाह वाह वाह, बहुत आनंद आता है। तो मैंने अभी मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे अराउंड 8-8:30 बजे। मतलब नहा धो के हम 8 बजे तक फ्री हो गए थे, नहा के पूजा करके, ठीक है। तब फिर ड्राई फ्रूट और चाय पी ली थी। और अब बज रहा है आई थिंक 1। अब मैं ले रही हूँ फ्रूट्स, फलाहार करूँगी, फ्रूट्स खा के फिर रेडी होती हूँ। रेडी होके फिर चलेंगे कीर्तन में, ठीक है। तो काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, अब कीर्तन में चल लेते हैं। आई नो कि काफ़ी गैप हो गया व्लॉग में, बट क्या करें यार, कभी जब शूट करने का नहीं मन होता है तो फिर नहीं होता। और कल तो ना मेरा दिमाग मतलब बहुत ऐसे ना अप और डाउन हुआ था। पता नहीं क्यों होता है ना कई बार, कुछ मतलब कुछ मेरा एक चीज़ का मन कर रहा था और वो करने के लिए मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। फिर कभी करूंगी, अभी मेरा नहीं मन कर रहा बताने का, ठीक है। तो मतलब हाँ, कल थोड़ा सा मुझे अजीब सा हो रहा था, क्या ही बताऊं, ठीक है। तो चलो कीर्तन में चलते हैं, वो बात छोड़ो, कीर्तन में चलते हैं और माता रानी का नाम लेते हैं, संगत में बैठते हैं थोड़ी देर, ठीक है। जय माता दी। और हाँ, जिन्होंने वैष्णो देवी का व्लॉग नहीं देखा ना, वो जाके देख लेना मेरे चैनल पे। मैं वैष्णो देवी गई थी नवरात्रों से कुछ ही दिन पहले, और भाई साहब आप जान सकते हो वैष्णो देवी के दर्शन करके तो आहा परम आनंदी आ जाते हैं।
तो मेरे तो काफ़ी सालों से मन में थी कि मैं मतलब माता रानी के दर्शन करने जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, और फाइनली माता रानी ने बुला लिया हमें दर्शन के लिए। हमारी कम से कम ना 2 से 3 बार टिकट्स कैंसिल हो चुकी है, और इवन अभी भी ये वाली जो इस बार हम वैष्णो देवी गए हैं, ये टिकट भी कैंसिल हो गई थी। वो तो मैंने बोल के दोबारा बुक करवाई है। ठीक है, हमने कम से कम 2 महीना पहले ही टिकट्स बुक कर ली थी, बट किसी रीज़न की वजह से कैंसिल कर दी। फिर मैंने बोला कि अच्छा, बोला घर वालों को, तो फिर उन्होंने दोबारा, अरे यार पीछे मैंने ना इसको, मैं बताती हूँ, मैं ये पीछे ना मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लैंकेट को फोल्ड करने का, मैं अभी बेड पे लेटी हुई थी ओढ़ के, तो मैंने क्या किया, मैं वीडियो शूट करने बैठ गई, और ना मैंने ऐसे छुपा लेती हूँ इसको अपने ना सर के पीछे, तो वो आएगा नहीं, मतलब सेफ साफ साइड आ रही है। ठीक है, अरे मैं बात के चक्कर में मैंने कैमरा घुमा लिया इधर, और वो तो अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, कोई नहीं भाई, अपना घर है, जब मन आएगा तब कर लेंगे, नहीं मन अभी फोल्ड करने का। तो वैष्णो देवी की बात से देख, मेरे को क्या कंबल दिख गया पीछे। ओ भाई भाई भाई, तो हाँ क्या बता रही थी, हाँ फिर टिकट जो कैंसिल की हुई थी, फिर उन्हीं टिकट्स को नहीं, सॉरी, उसी डेट की टिकट को, क्योंकि हमने वहाँ पे यात्रा पर्ची वगैरह सब बुक कर ली थी। ठीक है, तो जो डेट के हमने पहले टिकट्स की थी और फिर कैंसिल करी थी, तो हमने उसी डेट पे दोबारा टिकट्स बुक करी, और तब जाके मतलब यूँ कि हाँ, बट तब भी ना मेरे मन में ये था कि जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाऊँगी और माता के दर्शन नहीं कर लूँगी ना, तब तक मैं यकीन नहीं कर सकती कि हाँ भाई मैया ने बुला लिया और मैं मतलब वैष्णो देवी हो आई। मेरे मन में तसल्ली तब तक नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं भाई खुश थी, बहुत खुश थी भाई, जाएंगे, तैयारी कर रही हूँ, हाँ कि मेहंदी लगवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। ठीक है जी, सब प्लानिंग चल रही थी। सडनली पता चलता है कि मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई वैष्णो देवी जाने से 4 या 5 दिन पहले। ठीक है, मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई, और उनको अचानक लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पता चलता है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। ठीक है, जो मैं आपको कह रही थी ना कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है वैष्णो देवी वाले व्लॉग में, तो मैं इसीलिए कह रही थी कि उनके ना गॉल ब्लैडर में स्टोन था, और उनका ऑपरेशन हुआ जाने से 4-5 दिन पहले। ठीक है, तो उनका ऑपरेशन हुआ, और फिर तो मेरे को हुआ कि अब तो कैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम जाएंगे वैष्णो देवी, अब तो कैंसिल करना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ, सेम डे जिस दिन एडमिट हुई थी उसी दिन शाम तक ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, और फिर नेक्स्ट डे क्या कहते हैं डिस्चार्ज भी कर दिया। फिर मैं मतलब फिर हम लोग गए जब मम्मी से मिलने हैं, तो फिर कह रही कि कर लेना तैयारी। मैंने कहा क्यों? कह रही नहीं चलूंगी मैं। मैंने कहा डॉक्टर से पूछा, बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, रिस्की है, अभी ऑपरेशन हुआ है आपका। बेशक वो बड़ा वाला ऑपरेशन नहीं हुआ, दूरबीन वाला ऑपरेशन कहते हैं उसे, वो छोटा सी ऑपरेशन हुआ है, बट ऑपरेशन तो ऑपरेशन है। ठीक है, तो कह रही नहीं मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर ने बोला है कि दौड़े दौड़े जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जा सकते हो। ठीक है, तो ये सुन के तो मुझे मतलब मैं फिर से खुश हो गई। मैंने कहा वाह यार, मतलब ऐसे हम ये ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, तो बताओ वहाँ जाके कैसे मतलब मन नहीं भरेगा कि हाँ भाई फाइनली हम आ गए। इससे पहले भी 2 बार हम टिकट्स बुक करा चुके हैं। कभी स्नोफॉल इतना हैवी हो जा रहा था कि तब एक बार बुक करी, एक बार और करी थी, वो भी किसी रीज़न की वजह से कैंसिल करी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होके और फिर आप इतने टाइम बाद जाते हो और दर्शन होते हैं, बेशक कुछ सेकंड के लिए दर्शन होते हैं। इतनी भीड़ थी ना, मैं क्या बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड के लिए दर्शन होते हैं, बट भाई वही है, मन तृप्त हो जाते हैं। तो गाइस बातें बहुत हो गई हैं मेरे ना, ये मैं फलाहार करने वाली हूँ। ठीक है, और ये रही मेरी मैया। गाइस ये है साड़ी, ये मल्टी कलर की साड़ी है जो कि नवरात्रि के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो मैं यही पहनने वाली हूँ। नॉर्मली तो पहनी ही नहीं जाती हैं, तो आज सोचा कि क्यों ना साड़ी पहन लूँ कीर्तन में, तो ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, बहुत सुंदर लगेगी। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे भाई साहब इस साड़ी बांधना कितना चैलेंजिंग होता है,
मतलब बहुत बहुत टाइम बाद पहनती हूँ ना साड़ी, तो पहन ही नहीं जाती है। मुझे इतना टाइम लग गया साड़ी पहनने में, मैं क्या बताऊँ। मतलब जैसे तैसे अब बांध लिया अकेले, अब कहाँ से पिन टक करूँ। तो अब मैंने ये साड़ी पहन ली है और कीर्तन की आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि एकदम मेरे घर के लग के जो घर है उसी घर में कीर्तन है, तो पहुँचती हूँ। कल भाभी कह रही थी कि कीर्तन मैंने कहा सबसे पहले मैं आऊँगी, चिंता मत करो। बोले कि अच्छा अब आ रही है, तो भजन हो भी गए। कोई नहीं, चलते हैं और माता रानी के कीर्तन में, ठीक है। चलो, जय माता दी। चाबी भी गिर गई, मतलब अकेला बंदा क्या क्या करे। ए भगवान, अलग अलग ही पिन ना कर। मैं कीर्तन करके आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा कीर्तन हुआ, मज़ा आ गया। कुछ क्लिप आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग में, मैंने क्लिप्स ली हैं, ठीक है। तो कीर्तन तो बहुत अच्छा हुआ और अब मैं घर आ गई हूँ। 6 बज रहे हैं और मुझे मन कर रहा है चाय पीने का, तो मैं चाय पी लेती हूँ और थोड़ा गले को आराम मिलेगा। और जो थकान सी हुई है थोड़ी सी, वैसे तो कहाँ ही होती है, उस टाइम तो अलग ही एनर्जी होती है। जो मतलब बैठते हैं ना उस समय नहीं पता चलता भाई साहब एनर्जी लग रही है। बाद में जब अब आई हूँ ना, अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ चाय पी लेती हूँ, गला थोड़ा सा बैठा बैठा लग रहा है। तो हाँ चाय पी लेती हूँ, फिर क्या कहते हैं मैं शाम की अपने घर की पूजा करूँगी। किशु किशु, आपको पता है मैंने मैया के दरबार में आपकी भी अरदास लगाई। हाँ मैंने अपनी बेटे की अरदास लगाई। हाँ कीचा की हुई मिलो बच्चा, मैं आई हूँ। इसको भूख लग रही है, इसकी दही है नहीं। 2 छोटे छोटे उबले हुए आलू थे वो दिए इसको, और घी बनाया था। घी में से जो वो चूरा चूरा सा निकलता है ना,
वो भी बड़े मज़े से खाती है। वो तो हम मतलब विक्की भी उसमें बूरा या शक्कर मिला के ना बड़ा टेस्टी लगता है वो, तो वो दिया है थोड़ा सा इसे। बट ना इसको ना भूख लग रही है, इसको ऑल चाहिए, तो मैंने आते ही आलू चढ़ा दिए अपने बच्चे के लिए। मेरा छोटा सा गोलू चा मोलू चा बच्चा आलू खाएगा। छुन्नन छुन्नन, ये इतना ज़्यादा छुन्नन कैसे है भाई? अरे कोई तो बता दो, ये इतना ज़्यादा छुन्नन कैसे है? इच्छे तो पाल करना ख़त्म ही नहीं होता। पाल ये ना, जो ये यॉर्निंग लेती है, ये ना ये एक्टिंग करती है। छप पता मुझे, छप पता तेरी गिट्टी भी दूंगी मैंने गेट खोला तो इसने डोर खुलने की आवाज सुन के पहले दरवाजे के सामने ही खड़ी हुई थी। काली मैया हैरी है, अरे यही लेना, दही पे लो, दही पे लो, नहीं लुको, हाँ ऐसे तो बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हम भोग लगा दो आप भी, मैं जाके तिलक लगा दूँ बच्चों को। जय भोग लगा दिया आपने मैया को? सुनिए आवाज। सबको भोग लग गया, मेरे को नहीं लगा बस। क्या हो गया, क्या चाहिए? ये ले भोग लगा मेरी काली मैया, ये ले लगाओ भोग। अरे मेरा बच्चा, मेरी काली माता, चलो। इसका खाना कौन ले जाएगा?
ओए ओए हीरा, ओए इस बच्ची को छोड़ दियो। ये बच्चा किसके साथ है? इस बच्चे की बहन कौन है? इसकी प्लेट पकड़ो गई। किशमिश क्या कर रही है? किशमिश विदा कर रही है बच्चों को। इसकी बहन कौन है? ये है क्या? इसकी बहन कौन है भाई? ले इसको बिस्किट थाली के ऊपर आराम से रखिए, गिर ना जाए। इधर से पकड़, इधर से पकड़। ठीक है चलो बोलो। बोलने वाली बात है ये। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे। कलर ऐसे कर दिया करो। तो गाइस पूरे 9 दिन व्रत रखने के बाद आज मैं 9वीं वाले दिन अपना व्रत खोलने जा रही हूँ। और और ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरा और विक्की हम दोनों का है। ठीक है, तो मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। जय माता दी।